नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। विजयादशमी के मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिखाई बिहार की बुराई और पूछा कि सुशासन की गंगा यही है क्या। जी हां, आज विजयादशमी है और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हम विजयादशमी का त्योहार मनाते हैं। लेकिन बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछ डाला है। दरअसल आपको बता दें कि दरभंगा के कंकाली मंदिर के पुजारी की कल महानवमी के दिन सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवमी के दिन दरभंगा के कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव झा की बदमाशों ने हत्या कर दी। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध की गंगा बह रही है। हर दिन प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं होती है, लेकिन कोई जंगल राज नहीं बोलेगा, क्योंकि जदयू और बीजेपी के दुशासनी राज में हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। और दरभंगा में पुजारी की नृशंस हत्या के मामले को लेकर आरजेडी हमलावर है। यानी कि आपको बता दें कि दरभंगा में पुजारी की नृशंस हत्या के मामले को लेकर आरजेडी हमलावर है। और आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि दुर्गा पूजा के दौरान बिहार में अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ रहा है, वह बता रहा है कि पुलिस प्रशासन का एक बाल खत्म हो गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि अब लालू यादव अभी बिहार नहीं आने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों को इससे बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल लालू यादव विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पटना पहुंचने वाले हैं। ये खबर पिछले कई दिनों से सामने आई थी और आरजेडी के कई नेता ये संकेत दे चुके हैं कि लालू पटना आएंगे और फिर तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार भी करेंगे। लेकिन अब राबड़ी देवी ने इस मामले में बड़ा बयान दे दिया है। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि लालू जी की तबीयत अभी खराब है और वह अभी बिहार नहीं आ सकते हैं। तो वहीं इस बयान के बाद एक बार फिर लालू के बिहार दौरे को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया है। और हालांकि राबड़ी देवी ने यह जरूर कहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत होगी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले राबड़ी देवी और अपने बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित महानवमी की पूजा में वो शामिल हुई, जहां पर राबड़ी देवी जी ने हवन भी किया था। एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बंद का ऐलान कर दिया गया है। 17 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया है और लखीमपुर हिंसा के विरोध में माओवादियों ने बंद का ऐलान किया है। माओवादियों ने लखीमपुर खीरी की घटना को नरसंहार करार देते हुए बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है और जगह जगह पोस्टर लगाकर माओवादियों द्वारा बंद को सफल बनाने की अपील की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पोस्टर में यह लिखा हुआ है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार के खिलाफ 17 अक्टूबर को आहूत बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बंद को सफल बनाएं। और बंद को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र पहल कदमी की एक साथ व्यापक संख्या में महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान आगे आएं, लखीमपुर खीरी नरसंहार पर विचार करें और फैसला लें, आंदोलन को और धारदार बनाएं। और साथ ही पोस्टर के जरिए माओवादियों ने सरकार पर भी हमला बोला है। पोस्टर पर यह लिखा हुआ है कि जनता को न्यायपूर्ण आंदोलनों पर कहर बरपाने वाले आरएसएस, भाजपा, एबीवीपी, बजरंग दल, गो रक्षा समिति नामधारी तमाम गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संगठित जवाबी कार्रवाई शुरू करें। और माओवादियों के 17 अक्टूबर को बंद का ऐलान करने के बाद पुलिस व अर्धसैनिक बल अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। अब घर बैठे मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। अगले महीने से सारी प्रक्रियाएं होगी ऑनलाइन। जी हां, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हां, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने जा रही है और अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू भी हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी।
और इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है और 1 नवंबर से ये पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। बिहार में फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में फिर से बिजली चमकने और वज्रपात होने की चेतावनी दे दी गई है। देखिए, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 से 18 अक्टूबर के बीच राज्य के लगभग सभी हिस्सों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और 16 अक्टूबर से ही कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की शुरुआत होगी। 17 अक्टूबर को बारिश वाले इलाकों में और भी ज्यादा तीव्रता से वृद्धि होगी और 18 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्से में प्रायः सभी जिलों में बारिश हो सकती है। और साथ ही मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान पूरे बिहार में हल्की बारिश के साथ ही बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी काफी ज्यादा संभावना है। तो अब आरजेडी नेता रामा सिंह ने भी दे दिया बड़ा बयान। कहा कि तेजप्रताप यादव पार्टी में रहें या जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव पार्टी में बगावत करके बुरी तरह घिर गए हैं। उन पर चौतरफा हमला हो रहा है और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बाद अब वैशाली जिले में अपनी खास पहचान रखने वाले पूर्व सांसद रामा सिंह ने तेजप्रताप को निशाने पर ले लिया है। तेजप्रताप यादव की बयानबाजी को लेकर रामा सिंह ने कहा है कि तेजप्रताप रहें या जाएं, इससे राजद को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं इसके साथ ही बिदुपुर बाजार में एक प्रतिष्ठान उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव में आरजेडी की जीत पक्की है और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में राजद प्रत्याशी विरोधियों को चुनावी मैदान में धूल चटाएंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के उम्मीदवार अन्य दलों के प्रत्याशियों पर भारी पड़ेंगे। तो वहीं रामा सिंह ने तेजप्रताप यादव को लेकर जो बड़ा बयान दिया है उससे बिहार में सियासत गर्म हो सकता है और आरजेडी में भी इस बयान से खलबली मच गई है, क्योंकि इससे पहले राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी ये कह चुके हैं कि तेजप्रताप यादव तो पार्टी में है ही नहीं। तेजप्रताप यादव ने चाचा नीतीश कुमार को दे दिया है बड़ा ऑफर और कहा है कि लालू जी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बड़ा धमाल कर दें। जी हां, तेजप्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू जी से मुलाकात करनी चाहिए। तेजप्रताप ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार बड़ा भाई कहते हैं और बड़े भाई दिल्ली में हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को चाहिए कि वह जाकर उनसे मुलाकात कर ले। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि नवरात्र का समय चल रहा है और नीतीश जी अगर लालू जी के साथ मिलकर कोई धमाल कर देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। और इतना ही नहीं, तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी में चल रही राजनीति और उनके विरोधियों को लेकर कई बड़े हमले भी बोले हैं। तेजप्रताप यादव ने आरजेडी नेता रामा सिंह के ऊपर भी जोरदार हमला बोला है। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि रामा सिंह जैसे लोग पार्टी में आते जाते रहते हैं। रामा सिंह के पिता की नहीं बल्कि आरजेडी मेरे पिता की पार्टी है। रामा सिंह कब आएंगे कब चले जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इधर केंद्र मंत्री पशुपति पारस पर उनकी ही भाभी रीना पासवान ने लगा दिए बड़े आरोप। बोली कि चिराग को लेकर भी डर है। जी हां, बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने अपने देवर व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के खिलाफ पहली बार मुंह खोला है और मीडिया से बात करते हुए रीना पासवान ने कहा है कि केवल मंत्री बनने के लिए ही पारस ने पार्टी यानी कि एलजेपी को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 44 साल तक परिवार के साथ रहने के बाद अब मुझे पति के साथ क्या संबंध था ये बताना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बेटे चिराग पासवान को लेकर भी चिंता होती है और डर से मैं उसके साथ दोस्त को रखती हूं। और इसके साथ ही रीना ने कहा कि आज जिस सीट से पारस सांसद हैं और परिवार को धोखा देकर मंत्री बन गए हैं उसे रामविलास पासवान मुझे देना चाहते थे। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान की इच्छा थी कि हाजीपुर सीट से मैं चुनाव लड़ूं और इसको लेकर रामविलास ने मुझे मनाने की भी काफी कोशिश की पर मैं नहीं मानी। तब पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी लेकिन पारस के मन में केंद्र में जाने की महत्वाकांक्षा थी तो उन्हें बताना चाहिए था। केवल मंत्री बनने के लिए उन्होंने चोरों की तरह रातों रात पार्टी तोड़ दिया।
बिहार नेपाल की दूरी होगी कम, 2023 तक बन जाएगा देश का सबसे लंबा केबल स्टेड पुल। जी हां, कच्ची दरगाह से बिदपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। केबल पर टिका हुआ यानी कि केबल स्टेड यह देश का सबसे लंबा पुल है और बुधवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि 20 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम कर रहा है और यह एलिवेटेड सड़क के रूप में बन रहा है जो पुल को NH30 से जोड़ेगा। वहीं केंद्र से पैसा नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार अपने पैसे से इसे बना रही है और 5000 करोड़ की इस योजना में लगभग 3000 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज के रूप में मिलेगा। और इस पुल का निर्माण कार्य 16 जनवरी 2017 से शुरू हुआ है और जून 2023 तक पुल बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है।